आज हम बात करेंगे एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी के बारे में जिसका असली नाम इनांग है और नेटफ्लिक्स में इसको द वूम के नाम से भी जाना जाता है। इस मूवी में हम एक पावरफुल और वियर्ड रिचुअल को देखेंगे जिसके लिए लोग नवजात शिशुओं को मार रहे हैं। तो आओ इसके पूरी कहानी को जानते हैं। कहानी के शुरुआती दौर में हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जिनका एक तरह से मान लो इंटरव्यू लिया जा रहा है, जहां पर हम एक रिचुअल के बारे में जानते हैं जिसका नाम विकासान वेंसडे है, जिसका मतलब है द लास्ट वेंसडे, जो कि महीने के एकदम लास्ट में आता है, जिसको इस रिचुअल में एक बैड डे या फिर एक अनलकी डे माना जाता है। और अगर किसी का भी संतान इस दिन जन्म लेता है तो उसके हर एक 10 साल के उम्र के अंदर तुम्हें एक नवजात शिशु का बलिदान देना होगा ताकि उसकी ज़िंदगी आगे कंटिन्यू हो सके। अब इसके बाद हमारी मुलाकात होती है वुलान नाम के एक लड़की से, जो कि एक सुपरमार्केट में काम करती है और वुलान प्रेग्नेंट भी है। और जब इस बारे में वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करती है तो वो वुलान को कहता है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं ले सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ हमें यह पता चलता है कि वुलान का बचपना बहुत ही दुखदायक था, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत झगड़ते थे, इसीलिए वो अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहती है। वुलान की दोस्त नीता उसको एबॉर्शन करवाने के लिए भी कहती है, पर वुलान मना कर देती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वुलान एक फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करती है जो कि लोगों को एक सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अबाउट प्रेगनेंसी। अब अगले ही दिन वुलान अपने बॉस से एडवांस सैलरी मांगने जाती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। पर उसका बॉस एक नंबर का घटिया इंसान था, क्योंकि वुलान के ऊपर उसकी गंदी नज़र थी, एंड इसीलिए वुलान वहाँ का काम ही छोड़ देती है। इसके बाद वो घर जाती है जहाँ उसको वो फेसबुक ग्रुप से कॉल आता है। वो लोग वुलान को 3 ऑप्शंस देते हैं। पहला, कि उसको फ़ोन में ऑनलाइन काउंसलिंग मिलेगी जब तक कि उसका बच्चा पैदा नहीं हो जाता, और दूसरा ऑप्शन था उसके एबॉर्शन के बारे में, और तीसरा ऑप्शन ये था कि वो अपने बच्चे को एडॉप्शन के लिए भी दे सकती है। यहाँ पर वुलान तीसरा ऑप्शन चूज करती है ताकि उसका बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। वुलान को तुरंत ही एक ओल्ड कपल का कॉन्टैक्ट भी मिलता है जो कि उसके बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। इस ओल्ड कपल का नाम था ईवा और अगस। वैसे इन दोनों का एक एडल्ट बेटा भी है, पर फिर भी इनको एक बच्चा चाहिए। ये ओल्ड कपल वुलान को ये भी सजेस्ट करते हैं कि वुलान भी उन लोगों के साथ रह सकती है जब तक कि उसका बच्चा सक्सेसफुली जन्म ले ले। वुलान बहुत ही खुश थी, पर फिर भी वो सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त मांगती है। अब उसी रात वुलान का लैंडलॉर्ड उसको बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने 2 महीनों का रेंट नहीं दिया था। और वहाँ से निकलकर जब वुलान अपने दोस्त नीता के घर जाती है, तब वो अपने बॉस को भी वहाँ पर देखती है। अब तुम तो समझ ही गए होगे, और अगर नहीं समझे तो जाओ जाकर भाई पोगो देखो। खैर, इसके बाद वुलान के पास कोई चारा नहीं था, तो उसने अगस और ईवा का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, और अगले ही दिन अगस वुलान को अपने घर ले आता है। इस ओल्ड कपल का घर बहुत ही अच्छा था, यानी कि वो बहुत ही रिच थे। ईवा उसको एक हाउस टूर भी देती है जहाँ पर हम कई सारे यूनिक चीज़ों को भी देखते हैं। यहाँ पर वुलान को एक बढ़िया कमरे के साथ बढ़िया खाना भी मिल रहा था, और ये ओल्ड कपल वुलान का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल भी रख रहे थे। एक सेंटेंस में बोले तो एकदम मज्जानी लाइफ। अब यहाँ पर वुलान बहुत ही अच्छी तरीके से एडजस्ट हो गई थी, जिसके बाद वुलान को एक डॉक्टर चेकअप करने आती है, और वो कहती है कि बच्चा एकदम सुरक्षित है। और वो वुलान को ये भी सजेस्ट करती है कि उसको वॉक करनी चाहिए और स्टोरी बुक्स भी पढ़नी चाहिए। इसके बाद वुलान एक स्टोरी बुक पढ़ती है, जिसके बाद वो एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर देखती है और उसकी नींद खुल जाती है। अब इसके बाद उनके घर में एगेंग नाम का एक बुजुर्ग आदमी आता है, जो कि वुलान के ऊपर एक अजीब सा रिचुअल परफॉर्म करता है। और यह आदमी वही था जिसका इंटरव्यू हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। खैर, एगेंग यहाँ पर यह कहता है कि वुलान का बच्चा वेंसडे को पैदा होगा, और यह बात सुन के वो ओल्ड कपल बहुत ही ज़्यादा खुश थे। एगेंग उस रिचुअल का धुआं वुलान से इल्हेन करवाता है, जिसके बाद वुलान बेहोश हो जाती है, और बेहोशी में ही वुलान एगेन एक बुरा सपना देखती है जहाँ उसका बच्चा खतरे में है और उनके घर में एक डेमोनिक क्रिएचर भी है। इसके बाद वुलान ये समझ गई थी कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, इसीलिए वो अपने दोस्त नीता को फ़ोन करती है ताकि वो उसको यहाँ से बाहर निकाल सके। पर ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगस ने पहले ही नीता को मार दिया है। अब इसके बाद एंट्री होती है बरगस की, जो कि अगस और ईवा का बेटा था।
वुलान इस घर से कैसे भी भागना चाहती थी, इसीलिए वो पैसा चुराने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर बरगस और ईवा आ जाते हैं। वुलान चुपके से उनकी बातें सुनती है कि उससे भी पहले एक प्रेग्नेंट लेडी यहाँ पर आ चुकी है जिसका अब कोई भी नामो निशान नहीं है। उन लोगों के जाने के बाद वुलान उस कमरे से बाहर निकलती है पर बरगस उसको देख लेता है। वुलान बरगस को सारी बातें बताती है। वो उससे ये भी कहती है कि वह बरगस के पेरेंट्स को अच्छी तरीके से जानती तक नहीं है। ये सब बातें सुनने के बाद बरगस को थोड़ा सा शक होने लगता है और वह इसके बारे में पता करने लगता है, जहां उसे ये पता चलता है कि उसके 10वें और 20वें बर्थडे पर भी 2 प्रेग्नेंट लेडीज़ इनके घर में थी जिनका अब कोई भी नामो निशान नहीं है। और सरप्राइजिंगली कल उसका 30वां बर्थडे था और अब घर में वुलान है जो कि प्रेग्नेंट है। अब इसके बाद रात में बरगस और वुलान अगस्त के वर्कशॉप में जाकर इसके बारे में और भी पता लगाते हैं, जहां उनको इस रिचुअल के बारे में एक पुरानी किताब मिलती है, जिसको पढ़ने के बाद बरगस को ये पूरा रिचुअल समझ आ गया था कि उसको ज़िंदा रखने के लिए उन प्रेग्नेंट लेडीज़ और स्पेशली उन बच्चे का बलिदान दिया गया है, क्योंकि बरगस का जन्म विकासान वेडनेसडे पे हुआ है। इसके बाद बरगस वुलान को लेकर भागने की कोशिश करता है पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि अगस्त इन दोनों को पकड़ लेता है। बरगस को बांधकर ये लोग वुलान के साथ ये रिचुअल परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं और जब अगस्त वुलान को मारने ही वाला था तब वहाँ पर बरगस आ जाता है और वुलान एंड उसके बच्चे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब अगले ही दिन सुबह हम ये देखते हैं कि ये लोग अब बहुत ही दूर एक हाईवे में आ चुके हैं। बरगस वुलान को एक नॉर्मल सा ड्रिंक पीने के लिए कहता है और जैसे ही वो अपने कार से बाहर निकलता है तो उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है, जहां बरगस मारा जाता है। एंड एट द पोस्ट क्रेडिट सीन में हम ये देखते हैं कि अब वुलान भी इस रिचुअल को आगे कंटिन्यू करती है, क्योंकि उसका बच्चा भी विकासान वेडनेसडे में ही पैदा हुआ था। और इसी के साथ इस मूवी को एंड किया जाता है। देखो यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि इसकी कहानी बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पर कोई भी वो ज़बरदस्ती का साउंड इफेक्ट नहीं है जिसको सुनकर या देखकर तुम्हें बोरिंग फील हो। और बात करें अगर वीएफएक्स की, तो वो भी देखो मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि यहाँ पर उतने ज़्यादा वीएफएक्स तो यूज़ भी नहीं हुआ है। और इसके अलावा भी अगर तुमने यहाँ पर ध्यान से देखा है तो यहाँ पर एक चूहे का रेफरेंस बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है, जो कि खाने के लालच में एक ट्रैप में फंस जाता है। और ये चूहा वुलान के लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमने ये देखा था कि वुलान अपने बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए इस ओल्ड कपल के घर में आती है और वो इनके ट्रैप में जाने अनजाने में फंस जाती है। इसके अलावा भी ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि इंटरनेट से जुड़ी हर चीज़ सच नहीं होती। अगर तुम किसी भी फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर किसी भी इंटरनेट ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो और तुम उन ग्रुप मेंबर से इन रियल लाइफ मिल रहे हो, तो बी श्योर कि तुम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सको। और लोगों को हर एक रिचुअल तब तक ही अजीब लगता है जब तक कि उनका अपना परिवार खतरे में ना हो। लोग अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो फिर किसी नवजात शिशु को ही मारना क्यों ना हो। और देखो यहाँ पर इस मूवी में कोई भी एडल्ट वाले सीन्स नहीं है, तो तुम इसको अपने परिवार के साथ भी देख सकते हो। अब देखो ये तो सिर्फ मेरी ओपिनियन थी, तुम भी जाओ ये वाली मूवी देखो और मज़े करो। एंड इसके बाद एज ऑलवेज तुम अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम अपने हिसाब से कर देना। बाकी मैं चलता हूँ, मैं तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। दास्ता है ये कि एक था नौजवान जो दिल ही दिल में एक हसीना का था दीवाना। वो हसीना भी के जिसकी खूबसूरती का दुनिया भर में था मशहूर अफसाना।